अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू की फेमस मार्केट में, पटेल बाज़ार और लिंक रोड में। और सवाल आज का कुछ हटके से है। जैसे हमने आपको अपडेट दिया था कि भारत जोड़ो पार्ट 2 आ चुका है और कांग्रेस ने इसकी जानकारी खुद दी, जिसके दौरान नाम की घोषणा की गई कि भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है 14 जनवरी 2024 से और मार्च महीने में इसका समापन किया जाएगा। पूर्व भारत को पश्चिम भारत से जोड़ा जाएगा और लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर राहुल गांधी वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में बिल्कुल जो है किस तरह से रणनीति बनानी है उस पर भी गौर किया जाएगा। पर लगातार पिछली भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, कंट्रोवर्सी काफ़ी देखने को मिली, लोगों ने अलग अलग टिप्पणियाँ दी और फिर एक बार भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 आने वाला है नए नाम के साथ। तो चलिए देखते हैं जनता किस तरह से लेती है इस भारत जोड़ो यात्रा या यूँ कहें भारत न्याय यात्रा को। आइए जानते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम चंदन गुप्ता जी। सर, हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 आने वाली है और नाम रखा गया भारत न्याय यात्रा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? पहले तो भारत जोड़ो नहीं, उन्होंने भारत तोड़ो का काम किया है। वर्ण विशेष में हम लोगों को बांट दिया गया है और उसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक था जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने किया था कि कुछ देर तक रिजर्वेशन रहनी चाहिए, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको आगे बढ़ाया। चलो, अब राहुल गांधी जी इधर जो भारत को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। लोकतंत्र, वो भी इसी देश के वासी हैं, जो मर्जी कीजिए। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस से समझ नहीं आती मुझे इन लोगों की। क्या मोस्टली इन लोगों का ही राज रहा यहाँ पर हमारे देश में? क्या तब राम मंदिर नहीं बन सकता था? ये अब बनने शुरू हुआ जब से बीजेपी सरकार आई है। ये जो आज आप देख रहे हो कि इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे, जिसका खुद मैं भी भोगी हूँ। मेरी बेटी जो थी, जब से वो पैदा हुई है, उसके खाते में 1000 रुपया मोदी सरकार डलवा रही है। ये जो मेरे साथ बीता है। मैं जिस बाज़ार में हूँ, यहाँ रेहड़ियाँ लगती हैं। ये लोग किसान हैं, अपनी फसल के टाइम वहाँ जाते हैं, कटाई वटाई जब वही के टाइम बाकी परिवार उनका इधर, फिर इधर आकर ये रेडी वेडी लगाते हैं। इनके खाते में भी 3000 रुपया पता नहीं 3 महीने के अंदर पड़ता है। तो ये लड़के भी मुझे सुनाते हैं, जो मैंने खुद देखा है। ऐसे तो हर एक पार्टी अपना बड़ा विस्तार में बोलती है, लेकिन जो मैं देखता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। पहले जो ओल्ड एज पेंशन होती थी 100 रुपये से शुरू हुई, 200 रुपया। इस सरकार ने उसको 1000 रुपया किया। 1000 रुपया करने के बाद इन्होंने देखा कि कोई गलत तो नहीं कर रहा, रोकी गई। सबके फिर से कागज़ मंगवाए गए। थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई, लेकिन जो लाभार्थी था उसको तो मिला ना। अब जैसे कि मैं राशन कार्ड की बात करता हूँ, हमें नहीं है ज़रूरत सब्सिडी में राशन लेने की, तो वो सारे कागज़ मंगवाए गए, देखा गया जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। मैं किसी का हक खाने के उसमें नहीं रहता। बाकी ये अपना वो जो इन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा है कि जोड़ो यात्रा या न्याय, तो किस चीज़ का न्याय? हम लोगों को तो न्याय अब जाकर मिला, तो ये कौन सा न्याय दिलाने? अब दूसरा कौन सा न्याय? ये अपने ही देखो, जैसे मेरी दुकान है, मेरे पास कोई कर्मचारी काम करता है, मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा क्योंकि वो काम कर रहा है यहाँ पर, कोई मेरे पे एहसान अपने लिए कर रहे हैं। हम दोनों, उसको मुझसे फ़ायदा, मुझे उससे फ़ायदा। तो इन्होंने जहाँ ये लोग काम करते हैं वहाँ के उपराष्ट्रपति की बेइज्जती कर क्या दिखाना चाहते हैं? इनका क्या कंसेप्ट है? तो ये हम लोगों को तो कीड़े मकोड़ों से भी नीचे समझते होंगे, जो अपने साथियों की इतनी बेइज्जती करते हैं, जो एक ही लेवल पे हैं। उपराष्ट्रपति एक सम्मान होता है, ठीक है ना? व्यक्ति विशेष पे नहीं हम जाएंगे, व्यक्ति विशेष के साथ मतभेद जो रहे। अब प्रधानमंत्री है वो तो सबका है, तो बहुजन समाज पार्टी का भी वही प्रधानमंत्री है, समाजवाद का भी वही प्रधानमंत्री है, मेरा भी, आपका भी, कांग्रेस वालों का वही प्रधानमंत्री है। लेकिन उसके बारे में फजूल फजूल बोलना, ये क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या दिखाते हैं कि हम किस सभ्यता से? तो फिर दिक्कत तो वहीं हो जाती है ना हम लोगों को कि भैया इनका क्या करना है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है। सर, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 आने वाली है और नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? हमें तो हंसी आती है कि किस तरह का न्याय। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई हुई है,
हर लोगों को न्याय मिल रहा है। पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति जो है उसको भी न्याय मिल रहा है। गरीब को इतनी जो योजनाएं दी हुई हैं नरेंद्र भाई मोदी ने वो दे रहे हैं, पर कांग्रेस की मुझे आज तक समझ नहीं आई। 70 साल उन्होंने राज किया और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने लूटा, चाहे इंदिरा गांधी से लेके नेहरू से लेके। नेहरू ने तो जम्मू कश्मीर का तो हाल ही बुरा कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कभी भी जोड़ने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा एक ही काम करती है, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली तो पॉलिसी। आपको ये लगता है कि अब जोड़ने का काम अब किया जा रहा है? जुड़े तो हैं लोग। अब जब आप श्रीनगर में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, अब तो आराम से लोग जाते हैं। ये जोड़ो यात्रा तो हो चुकी है पहले ही, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर रही है। ये जो लोग ये अब मजाक खाना, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं है, कोई पॉइंट तो है नहीं है कि हाँ जी हम कुछ करेंगे। इन्होंने जैसे अब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, इन्होंने खाने का काम किया है। कोई चारा घोटाले में फंसा है, कोई टूटियों में फंसा हुआ है। तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आ रही है। जैसे जो उद्धव जी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनका मोटो कुछ और था, फंस के कहीं और जाके। कहने का मतलब ये है, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हुई है पूरा हिंदुस्तान आराम से ज़िंदगी बसर कर रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आराम से अब ये देखो, इस वक्त सर्दियों का मौसम है, कश्मीरी भाई हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, वजह से आराम से घूम रहे हैं। कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है कश्मीर में, कोई कुछ नहीं हो रहा। इस वक्त उग्रवाद जो था वो भी ख़त्म हो चुका है। और ये जो कांग्रेस जो है, ये जोड़ो यात्रा, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई ये कर क्या रहे हैं। इसका नाम क्यों पप्पू रखा था? इसीलिए पप्पू रखा था क्योंकि इनकी हरकतें ही ओछी हैं। सर आपका नाम? चंदन दत्ता। सर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 आ चुका है और नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा, आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, नाम तो एक न्याय दिलाने वाला है नाम, बट नाम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अभी आपने हाल रिसेंटली जो इलेक्शंस का हाल देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश की जनता हो, राजस्थान की जनता हो, छत्तीसगढ़ की हो, इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, सेंट्रल इंडिया का एक हमारा राज्य हैं, तो वहाँ पे इनको कहीं ना कहीं दोबारा नकारा गया है। क्या कारण है? जब तक ये वैसे रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे। और सही में बात ये नहीं है कि राहुल गांधी एक पप्पू हैं या वो हैं, इस तरह की छवि है। कहीं ना कहीं इनकी जो कार्यप्रणाली है, जो इनकी पार्टी की जो इनकी जो ये स्ट्रेटजी है, वो कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ेगी। इन्होंने वही पुराने लीडर्स रखे हैं। आप देखिए, कई यंग लीडर्स को चांस नहीं मिल रहा, कोई आगे चेहरा चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक वो चेंज नहीं करेंगे, परिवारवाद से उठ के बाहर नहीं आएंगे, चाहे ये भारत जोड़ो हो या न्याय यात्रा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया है। उनको पता है कि मतलब बीजेपी ने क्या कार्य किया है और करके भी दिखाया है। तो इस चीज़ से अब कोई, मुझे नहीं लगता कि भारत की पूरी जनता को कोई फ़र्क पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि क्या कहना था इस सवाल पे जम्मू कश्मीर की जनता का, और ख़ास तौर पे मेन मार्केट की बात करें, लोगों ने अपनी राय तो ज़रूर दी, पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।